नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका अपने चैनल कथाएं विथ गुंजन में। जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और आज का दिन शिवप्रिया माता महागौरी को समर्पित है। आज के दिन पूरे भक्ति भाव से माता महागौरी की पूजा करने और कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अमोघ फल की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली माता महागौरी की संपूर्ण व्रत कथा। इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कथा को आधा अधूरा छोड़े बिना कथा को पूरा श्रवण करें। तो आइए माता रानी का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार शुंभ और उसके छोटे भाई निशुंभ नामक दो असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया था। देवताओं को पराजित करके इन असुरों ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था और देवताओं को वहां से भगा दिया। स्वर्ग से निकलने के बाद देवता इधर उधर भटक रहे थे, दुखद स्थिति में थे। तब देवताओं को ध्यान आया कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के बाद उन्हें वरदान दिया था कि जब भी आप लोगों के ऊपर कोई संकट आएगा तो मैं तुम लोगों की सहायता करूंगी और तुम्हें उस दुख से उभारूंगी। इसके बाद सभी देवता हिमालय पर्वत के पास गंगा तट पर जाकर देवी माँ की स्तुति करने लगे। इधर भगवान शिव देवताओं का हाल जानते थे कि केवल माता पार्वती ही देवताओं को कष्ट से मुक्ति प्रदान कर सकती हैं। अब भगवान शिव माता पार्वती से यह सब बात कैसे कहें, क्योंकि देवी पार्वती अपने गृहस्थी में इतनी रम चुकी थी कि वे तो भूल ही चुकी थी कि वे माता, पत्नी और गृहिणी होने के साथ साथ जगत जननी भी हैं। उन्हें जगत का कल्याण करना है। अब इसके लिए भगवान शिव ने माता पार्वती को व्यंग कसते हुए कहा, देवी आज तो तुम काली की तरह लग रही हो। तुम्हारा गौरव कहाँ गया? जब से तुम काली का रूप धारण की थी तब से तुम्हारी काया धूमिल हो गई है। भगवान शिव के इस मजाक से देवी पार्वती जी नाराज हो गई और कहा, आपने मुझे काली क्यों कहा? मैंने तो सोचा था कि आप मुझे हर रूप में प्रेम करते हैं, किंतु आज आपने मेरा उपहास किया। अब मैं आपको गौरी होकर दिखाऊंगी। और गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए माता पार्वती हिमालय पर तपस्या करने चली गई। तपस्या भी उन्होंने भगवान शिव जी की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और कहा, हे देवी, तुम गंगा स्नान करके आओ, इससे तुम्हें गौर वर्ण प्राप्त होगा। प्रिय श्रोताओं, शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए भगवान शिव ने यह लीला रची थी। जब माता पार्वती गंगा स्नान कर रही थी तभी सभी देवता भी आदिशक्ति की आराधना कर रहे थे। माता पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप सभी किसकी स्तुति कर रहे हैं और आप पर क्या विपत्ति आई है? माता पार्वती के पूछने पर देवताओं ने शुंभ और निशुंभ के बारे में बताया कि असुरों ने देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया है और तब से सभी देवता इधर उधर भटक रहे हैं। अब गंगा स्नान के दौरान माता पार्वती को गौरवर्ण प्राप्त हुआ और उनके शरीर से एक श्याम वर्ण की देवी प्रकट हुई, जिसे कौशिकी देवी कहा गया। कौशिकी देवी के प्रकट होने के बाद उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया और देवताओं को उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। अब माता पार्वती की आज्ञा अनुसार माता कौशिकी हिमालय के रमणीय क्षेत्र में चली गई और वहां उन्होंने शुंभ और निशुंभ को युद्ध के लिए ललकारा। देवी कौशिकी ने शुंभ और निशुंभ समेत उनकी पूरी सेना का अंत कर दिया। शुंभ और निशुंभ असुरों का अंत करने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा, उन्हें काली कहकर व्यंग करने के पीछे का उद्देश्य देवी कौशिकी का जन्म था, ताकि वह देवताओं की मदद कर सके और उन्हें फिर से स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सके। और बिना इस व्यंग के शुंभ और निशुंभ का वध संभव नहीं था। इस प्रकार माता पार्वती के शरीर से प्रकट होने के कारण देवी कौशिकी उनकी पुत्री कहलाई। देवी कौशिकी को उग्र तारा भी कहा जाता है। वही एक अन्य कथा के अनुसार माँ महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हुआ और
माता पार्वती तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर पार्वती जी नहीं आती हैं, तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव जी उनके पास पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही देवी पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है और उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंदन के फूल के समान दिखाई पड़ती है। देवी उमा को गौर वर्ण प्रदान कर देते हैं और देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमय और गौरी वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी श्रेष्ठमय, शांत और मृदुल दिखाई देती हैं। वही महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार एक सिंह बहुत भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई और वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह बहुत कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ उसे अपना सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों है। माँ दुर्गा का अष्टम स्वरूप महागौरी है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती हैं। जो स्त्री इन देवी की पूजा भक्ति भाव सहित करती है उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती हैं। जब कुंवारी कन्या माँ की पूजा करती हैं तो उसे योग्य वर प्रदान होता है। पुरुष जो देवी गौरी की पूजा करते हैं उनका जीवन सुखमय रहता है। देवी उनके पापों को जला देती हैं और शुद्ध अंतःकरण देती हैं। माँ अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती हैं। इनका स्वरूप गौर है, इसलिए यह महागौरी कहलाती हैं। हे माँ गौरी, आप अपनी कृपा सभी भक्त जनों पर बनाए रखना। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ महागौरी जी की जय। और दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल पे कथाएं अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही पौराणिक कथा में। जय माता दी।